نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صدق الله عليه وصدق الرسول नबी अकरम रहमतल लिल आलमीन रऊफुर रहीम अहमद बेनी अहमद मुस्तफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की साथ उनकी गहराई के साथ मोहब्बत के साथ शौक के साथ दिल पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल या हबीब अल्लाह इन्ननी फी बहर
असलत जमीउ साले सल्लू अलैहि सामीन मोहतरम। दो किस्म के वली होते हैं। एक वो वली जो मादर साहब, दूसरा वो वली जो ताइब। मादर साहब जो वली है, जिसका माँ बाप वली हो, ताइब वो वली है जो हर गुनाह करे, हर खताकारी करे, फिर उसे खौफ आए, डर आ जाए, खौफ ज़दा हो जाए, अल्लाह की रबूबियत से डर जाए, फिर तौबा कर ले और फिर किसी न किसी बुजुर्ग के नज़रों में आ जाए और वो तौबा करवा दे, फिर वो नज़र करे, उसे वली कर दे। बेशक उसे ताइब वली कहते हैं। मादर साहब किसी गुनाह पर कादर नहीं होता। नबी मासूम होता है और वली महफूज होता है। अल्लाह ने नबी को मासूम बनाया हुआ है। नबी किसी गुनाह पे कादर नहीं है। वली को अल्लाह गुनाह करने नहीं देता। नबी पाक है, नबी तैयब है। जैसे कि मुझे बात कुरान याद आ गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हार में इबादत करते 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 कदम मुबारक बर्फ फरमा गया। दोनों कदम सवैलन हो गए, फूल गए। सारी रात हजूर इबादत करते रहे। अल्लाह ने कुरान में उतारा, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम इल्ला क़लीला। वाह वाह, ऐ मेरे महबूब इबादत करे पर थोड़ी थोड़ी। सुभान अल्लाह। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। ना किसी ज़बूर में लिखा है, ना अंजील में लिखा है, ना कुरैत में लिखा है। किसी नबी के बारे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कम कर इबादत। जब अपने महबूब की बारी आई, अपने गमखार की बारी आई, तो अल्लाह ने मेरे महबूब इबादत कम करें। मैं या इलाही, मैं तो तैयब हूँ, वाह, मैं तो ताहिर हूँ, मैं तो पाक हूँ। मेरे महबूब की इबादत क्यों इतनी ज्यादा? या इलाही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी उम्मत के लिए कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत ने आना है, पत्नी इबादत करनी है कि नहीं करनी, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। बेशक नबी तो होता है पाक, तैयब। तो जो वली है अल्लाह उसे पाक कर देता है। बेशक नबी पैदा ही नबी होता है। जब अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, फयकून, हर चीज हो गई। कोई रूह वाली चीज है वो बनी हुई है, कोई भी रूह वाली चीज है वो बनी है। अल्लाह ने एक बार कह दिया, नबी नहीं थे, नबी की रूह भी मौजूद थी,
वलियों की रूहें भी मौजूद थी, खास बंदों की भी रूहें थी, आम बंदों की भी रूहें थी। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील या रब जी, इस रूह ने नबी बनना है, इसने रसूल बनना है, इसने नबी बनना है। अल्लाह ने मोहरें लगाई। बेशक जब ये मोहरें अल्लाह लगा रहा है तो अल्लाह ने ये मोहरें ना लगाई, ये इसने वली बनना है, बेशक इसने कलंदर बनना है, इसने कुतब बनना है, इसने पीर बनना है, इसने फकीर बनना है, इसने दरवेश बनना है, इसने कामल अकमल मुकम्मल बनना है। ये गौसे दौरा होगा, ये गौसे बरा होगा, वाह ये गौसे आलम होगा, ये गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह ने पहले मोहरें लगा चुके हैं। यहाँ तक हजूर की हदीस पाक है, हर बंदे के पेशानी पे 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी पेशानी पे 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। कोई बंदा नहीं देखता, सिर्फ वली देख सकता। बेशक हर बच्चा जो पैदा होता है, हदीस शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहबियों लब्बैक काका, जब बच्चा पैदा होता है उसकी पेशानी पे 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। या आकार और फरमा दे, मेहरबानी उनकी। उन्होंने पूछा, सरकार ने बताया, हम तक बात आ गई, हम आपको बता रहे हैं। या इलाही या आका बताया। नंबर 1, इसकी उम्र कितनी है। नंबर 2, इसका रिज़्क़ कितना है। नंबर 3, इसकी आखिरी आरामगाह कहाँ है। वाह 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह। अल्लाह पाक ये लिख सकता है, ये नहीं फरमाता नबी कौन है, वली कौन है। ये भी अल्लाह ने फरमाया है। हर रूह पर मोहर लग गई है। बेशक ये नबी की मोहर है, ये वली की मोहर है। अल्लाह नबी को मासूम किया हुआ है, वली को महफूज कर देता है। बेशक नबी गुनाह कर नहीं सकता और वली को गुनाह के नजदीक नहीं जाने देते। जेड़े मोड़ आखर इवन शराबा आखर नहीं, ये मस्त होने वास्ते इवन बूटियाँ आखर ये दरवेशी है, इवन चरसा आखर ये जनाब कलंदरी धुआं लाहौल वाला, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। जिसको अल्लाह का हबीब मना फरमा रहा हो और वो उस पर कादर हो, वो काम करे, अल्लाह उस पर राज़ी होगा। अच्छा चल मैं मिसाल देता हूँ, आपका बेटा हो, दूसरे बंदे को छोड़ दो, या आपकी मिल हो या फैक्ट्री हो या कारखाना हो, किसी आप अपने मुलाजम या जिसको तनख्वाह देते हैं उसे अपने पास रखो और उसे कहो भाई ये काम आपने नहीं करना। जब आओ वो काम करे तो फिर आपको रंज होगा या अच्छा लगेगा। जाहिर है कि आप उस पर नाराज होंगे। तो हम नाराज होते हैं, जो अकबर हाकिमीन है अगर उसकी कोई फरमानी करे वो नाराज नहीं होते हैं। बेशक तो अल्लाह उनकी डोरे ढीली कर देता है। पाजी कितने पजड़ा जाकदा मोड़ छिकदा है। हाँ वाह वाह। इस वास्ते पहले ही एहतियात करो। जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं डोरे ढीली कर देता हूँ, फिर अल्लाह अहकुल हाकिमीन है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह रहीम भी है, करीम भी है, अल्लाह जलाल वाला भी है। अल्लाह से बढ़कर किसी के जलाल नहीं, अल्लाह से बढ़कर किसी का जमाल नहीं। अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। पर जो अल्लाह फरमाए, अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू, उनका काम करना, उनके नक्शे पे चलना, तब अल्लाह राजी भी है। सुभान अल्लाह 70 मामा से ज़्यादा शफीक भी है, 70 माओ से ज़्यादा शफीक है। अल्लाह जलाल भी है, बचना भी चाहिए। फिर डोरे जब कस देता है तो फिर अल्लाह के फरमान के मुताबिक चले ना तो बंदा सही रहता है। पर अल्लाह ये भी हजूर का फरमान है, ऐ लोगों हम बच गए हैं। अल्लाह ने किसी को, अल्लाह की मर्जी, हकमुल हाकिमीन ने किसी को छोड़े ना छोड़े, वो हकमुल हाकिमीन है। वो पकड़ कर ले, ना देखे तो ना देखे, दवा मारे, पकड़ ले कर ले तो फौरी कर ले, दरगुजर कर दे तो माफ़ी करने वाले हैं। पर कुल्लो शैन कदीर है, पर परवरदिगार भी है ना। बेशक पालने वाले भी तो है ना। तो जो पालने वाला होता है वो नरम ही होता है। बेशक
वो पालने वाले हैं पर बच गए हैं। अल्लाह ने फरमाया, हजूर का फरमान है, ऐ लोगों हम तुम्हारे यहाँ दो चीजें छोड़े जा रहे हैं। नंबर एक अपना कुरान, नंबर दो अपनी आन। बेशक सुभान अल्लाह। इसको मजबूती से थाम लो, इस मुरादे नहीं के रस्सियों में फाड़ लो। इस मुरादे है कि नदी मोहब्बत दिल च काम सन करो। बेशक बेशक इनकी मोहब्बत दिलों में रखो। इसी दो किस्म के वली हैं। एक वली है जहाँ से मैं बात शुरू कर रहा था, एक वली है मादरजात, जिसका माँ बाप वली हो और अल्लाह उससे पैदा करे। किस्मत की बात होती है कि शायद वो वली बने या ना बने। जो घर से खिदमत करता है वो मखदूम शब्द, बंदा खिदमत करे मखदूम बनता है। खादमियत करे और मखदूमियत पाता है। अगर खिदमत ही ना करे मखदूम कैसे बनेगा? इसलिए जाहिर यह है कि जो वली का बेटा भी वली नहीं होता, अगर खिदमत करेगा तो मखदूम बन जाएगा। पहले बंदा पुत्र होता है, मुड़ बाप बनता है। बेशक पहले बंदा शागिर्द होता है, फिर उस्ताद बनता है। पहले बंदा गुलाम होता है, फिर आका बनता है। पहले बंदा मुरीद होता है, फिर पीर बनता है। सुभान अल्लाह। जब तक गुलामियत नहीं है तो आकियत कैसे आ सकती है? पर याद रखो, हाँ ये तो जाली का फजल ये शाह हम बमनी बदरब का फातिस। अल्लाह वल जिसे चाहे मैं इनाम अता करूँ, और जिसको इनाम अता करूँ वो उसका चर्चा करे। सुभान अल्लाह। जिसको मैं इनाम अता करूँ उसका चर्चा करे, और चर्चा फजतन पाक का है। जिनका खाइए उनके गुण गाइए। चर्चा किन का है? असी चर्चा कर ही नहीं सकते, की कर सकते हैं? चर्चा पता किन्ना दा? असी जो मर्जी कर लीजिए चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा पता किस दा? जिसका कुरान च ना है। वाह वाह। चर्चा पता किस दा? जिसका अजान में ना है। चर्चा पता किस दा? जिसका तकबीर च ना है। चर्चा पता किस दा? जिस नमाज च ना है, तशहद च ना है। बेशक चर्चा पता किस दा? जिस दे विच कलमे च ना है, सुभान अल्लाह। उमरे च ना है, हज च ना है। चर्चा पता किस दा? अहमुल हाकिमीन। आसमानों के ऊपर एक नाम है आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम इस दरख्त के नज़दीक मत जाना। तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है वो दरख्त किसका था? वो गंदम का दाना था, गंदम का पेड़ था वो पौधा, और उसका जो दाना था वो 28 किलो का था उस दौर में। तो वो गंदम का पेड़ था। शजर लफ्ज़ आया, वो शजर गंदम का पौधा था। अल्लाह में इसके नज़दीक मत जाना। खैर जब आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया तो अल्लाह ने जब चले आए नीचे तो 40 साल रोते रहे। 40 साल के बाद ख्याल आया कि जब मेरी अल्लाह ने मेरे वक्त में रूही मुझ में रूह फूंकी थी, हरकत आ गई, मैंने आँख खोली तो जब देखा तो अर्श में अल्लाह के किनारे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मैंने देखा हूरों को, हर हूर की आँख में, एक आँख में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी आँख में लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने सिदरा को देखा, बेरी को, हर पत्ते पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों को देखा तो लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके परों पर उसी वक्त हाथ बांधे, या इलाही जो मोहम्मद पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका वास्ता माफ कर दे। सुभान अल्लाह। अरे मैं आदम, अगर तुम पहले दिन मुझ मेरे महबूब का नाम देते तो 40 साल रोना न पड़ता, पहले दिन ही माफ कर दे। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद आज़म पाक 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 जिंदाबाद। पहले दिन ही माफ कर देता। अर्शों पे फिर किसका नाम हुआ? चर्चा किसका है? जिसका अर्शों पे नाम हो। अर्शों पे नाम है क्या? अहमद। सुभान अल्लाह। और हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ हर मसलक मानता है, अना अहमदुन बिला मीम, सुभान अल्लाह। मैं अहमद हूँ मीम के अलावा।
अगर मीम कट दिता जावे तो बाकी रहना चाहिए। आहद वाह वाह हदीस शरीफ है, आना अरबन बिल ऐन, मैं अरब हूँ। ऐन के अलावा अगर ऐन काट दो तो रंदा कीजिए अल्लाह मांगने वाला इनदे विच साडा गुनाह तो कोई नहीं, आपे हजूर। और हदीस कुदसी बुखारी शरीफ हर मसलक मनदा वा, और अल्लाह भी तो फरमाता वमा रमीता रमीता वलाकिन हरामा। सुबह मेरे महबूब जो मट्टी में आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी बल्कि मैंने फेंकी, बेशक। और हजूर की ना आखे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं तो अल्लाह भी तो ये फरमा रहा है। बेशक तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा न कोई रसूल है, न कोई नबी है, न कोई महबूब है। बेशक अर्श चर्चा किसका है? जिसका अर्श पर नाम हो। अर्श पर नाम मैंने आपको बता दिया किसका, अहमद। चर्चा उसका है जिसका दुनिया में नाम हो, कुरान में जिक्र हो, कलमे में जिक्र हो, दरूद में जिक्र हो। कुरान तो सूरत ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह डायरेक्ट नाम ज्यादा नहीं लेता बल्कि इनडायरेक्ट लेता है। क्या फरमाता है सरकार ने? अपनी काली कमली पकड़ी और ओढ़ी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुम्मत मारने वाले महबूब अदामा सदा डायरेक्ट नाम अल्लाह भी नहीं सदया। सुभान अल्लाह अल्लाह तो अपने महबूब दे अदामा का नाम लेंदा पिया, बेशक डायरेक्ट ना नहीं ले रहा। क्यों? डायरेक्ट बंदा वो ना नहीं लेंदा जिन्ना बेअदब ना हो जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इतनी अल्लाह पाक क्या ले रहे नाम? अदाओं के साथ। अल्लाह डायरेक्ट भी तो फरमा सकते हैं, कहाँ अदाओं के साथ नाम ले रहे हैं। सरकार ने काली कमरी ओढ़ी, ऊपर शाल की, चले। अल्लाह ने कुरान उतार दिया या अय्युहल मुदस्सर, वाह वाह ऐ चादर उड़ने वाले महबूब। कहीं फरमाया तो हजूर बैठे हुए हैं तो अबू बकर सिद्दीक में आज हजूर चौधरी के चांद से ज्यादा हसीन लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? ये अबू बकर सदीक ने फरमाया। इधर से सरकार अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? या तोहा, सुभान अल्लाह। मेरा महबूब चांद के चेहरे से, चांद से ज्यादा हसीन है मेरे महबूब का चेहरा। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब का चेहरा चांद। एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक ने भी देखा, कभी चांद को देख रहे हैं, कभी सरकार को देख रहे हैं। वाह वाह हजूर भी देख रहे हैं, कभी चांद को देखते हैं, कभी सरकार को देखते हैं। आपने फरमाया अबू बकर क्या देख रहे हो? अर्ज की या आका उसमें छाइए है। वाह 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 मेरे आका का चेहरा कितना खूबसूरत। सुभान अल्लाह। सदकता तू सच कहना। सुभान अल्लाह सुभान। अभी 70,000 पर्दा है। तो अल्लाह ने फरमाया तो है चौधरी के चांद के चेहरे वाले महबूब, बल्कि चांद से भी ज्यादा हसीन है। कोई चांद को पीछा नहीं हटा सकता, कोई सूरज नहीं हटा सकता, ना चांदे टोटे कर सकता। तो सरकार ने की फरमाया? कुफार जेल चार्जकारी दे कुफार आ गए। अर्ज या आका तुसी नबी हो? अब नाम नबी हूँ। आप मैं जो नबी होते हैं वो तो मौजज़ा दिखाते हैं। आपने तबस्सुम फरमाया, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? अर्ज की या आका नबी बहुत बहुत शुक्र है भली बच गए। वाह वाह आप पे थोड़ा बहुत अरदास कुछ देने नहीं देना। ए जो की ऐसे है मूवी टेस्ट ले लेंगे, ऐ की करना, ऐ किदा होएगा, ऐ की ऐ करो। तो भाई असी आप शरीयत चाहे हुए तो की दसी है। वाह इस वास्ते बंदा बड़ो जो शरीयत लैके आंदा है उन्हें तो लाजम है जो शरीयत विच आंदा उहदी मर्जी दसे या ना दसे, वाह वाह मन्ने या ना मन्ने, क्योंकि जो शरीयत विच आया उन्हें मनना भी लाजम है। बेशक नबी शरीयत लेकर आया है, वली शरीयत में है। दो किस्म के वली, नायब और माजर खुद आ जाने। अच्छा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमा भी क्या चाहते हो? अति आकर जो नबी होता है वो मौजा दिखाता है, कोई मौजा दिखाए। आप मैं मौजा दिखाऊं? जी आमा मैं क्या दिखाऊं? तो तुम बता क्या दिखाऊं? सुभान वाह वाह। मैंने कोई ऐसा काम किया तू कहेगा कि पता नहीं ये पहले से किया हुआ है, तू बता क्या करूं? बेशक उस जरा मैं दसा हादात उस जरा ऐसा चाल नजर आंदा पे नाम
एक चांदा टोटा तुहाडे परले पासे ओदे पहाड़ दे परले पासे वध जावे ते दूआ सामने आवे तुहाडे अंदर छूंदा हुआ कपड़ियां दे इत्थों निकले। अंग्रेज आंदे चंद आसमान तू वड्डा चांदनी दे सूरज आसमान तू वड्डा ते सरकार दा कंट्री बन के आ गई। बेशक बेशक आ अंग्रेज आंदे जे चांदने ते सूरज ते आसमान तो ही वड्डे ने जमीन तो ही वड्डे ने ते सरकार को तो कंट्री बन के आया क्यों? बेशक बेशक कोई वड्डा नहीं, सरकार सब तो वड्डे ने। बेशक अल्लाह अकबर है वो अल्लाह अकबर है, ये महबूबे खुदा है। बेशक अब देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, यहाँ का एक पहाड़ को जो चांद है इसके दो टोटे हो जाए, एक पहाड़ की दूसरी तरफ जा गिरे, एक आपके सामने आए और कपड़ों से पोशाक से अंदर होता हुआ सामने दूसरा फिर वहां से आ जाए, दोनों जुड़ जाए और आप पर कलमा पड़े, तब मैं मानूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा चांद को तबस्सुम फरमाया, वाह वाह यूं हाथ उठाया, अल्लाह अकबर, यूं अंगुष्ठ की, हमार वला शक्ल कमर, है चांद दो टोटे हो जा। वाह वाह चांद के दो टोटे हो गए, एक सामने आया, एक ओदे परले पासे जा टठा, एक सामने आया तो सरकार के कपड़े में छूंदा जो करीब आया, चल की या का मेरी एक इल्तिजा है। वाह 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 मेरी एक इल्तिजा है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं हाँ दस्त बस्ता अर्ज है, हमें बोलो क्या चाहते हो। या आका मेरी ये इल्तिजा है कि आपके सीना पाक फैज़े गजीना जो सीना पाक है इस पे पसीना आया हुआ है, या आका अगर फरमाए तो चूस लूँ, हाँ मैं तेनू इजाजत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस चूस लिया तो फिर सामने आया दूसरा पहाड़ दे दूसरे सामने आया, जुड़ के उन्हें पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे कदम दिया फिर वापस उठ गया। बेशक याद रखो कि ये लोग आप कहते हैं भैया चल दे कोई माई हो चरखा कसनी पई लो ना पढ़ी ना लिखी है बचपन बीबियन क्या कई वे कई अंदर भैया चल है ना उनके कोई पहाड़ है या कोई पहाड़ी ना ना मेरा ईमान है। जब वो सामने आया उसने कहा और हजूर के सीना फैज गजीना के सामने और हज की आका मुझे ये पसीना चूसने दो, मेरा ईमान है ये पसीना सूरज के आस वो चांद के दिल में है। सुभान अल्लाह वो सरकार का पसीना पा के बेशक जिन नाल हजूर का फरमान भी है जो चांद जन्नत से जा सकती। अच्छा एक मादर जात वली होता है, एक ताइब वली होता है, और नबी को शर्त है, याद रखना नबी को शर्त है पहले वो वली होता है, फिर 40 साल के बाद नबूवत का इजहार और शरीयत जाहिर करता है। बेशक ये मेरी बात याद रखना, जो नबी है वो वली भी है और नबी भी है। कि जेड़ा वली है वाह 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 वली है सुभान अल्लाह उन कोई शर्त नहीं। जो मादर जात वली है वो उसका माँ बाप वली हो और वो फिर अल्लाह से मेहरबानी करे अगर वो सही रास्ते पे चलता जाए तो वो वली पैदा हो। वो जो वली पैदा होता है अगर उसका माँ बाप वली हो तो ये दादी दादा वली हो गए, वाह वाह ये परदादा परदादी वली हो गए, बेशक तो ये सारा खानदान वली हो गए तो मरो अंदर क्या ही कह रहे। फिर वो बोले ता शफा वेखे ता शफा, वो भावे लब फेंके ता शफा। लब को गल याद आ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने साहबा ने भेजा जाओ पानी ले आओ। साहबा गए पानी लैन वास्ते तो गुजरे सरकार बोले चलो कोई पानी नहीं। उन्हें भाई साहबा कराम प्यासे बैठे हुए तमाम हमारे साथी पानी कोई पानी नहीं। वापस आ गए यहाँ का उन्होंने कहा वो जो कुआं उससे पानी ले लो। चलो ठीक है सन पानी तो मिला। अगर वो साहबा गए वहाँ से डोल डाला जब निकाला एक चुल्ली पानी लिया चुल्लू में, जब उन्होंने एक घूंट लिया तो इतना कड़वा था यूं लगा जैसे अंदर हमारा फट जाएगा। उन्होंने कुल्ली कर दी तो
तो हजूर के सामने हाजिर कि या आका फिदा का भी उम्मी, हमारी माँ हमारा बाप जनाब के जो भी फिदा, या मौला तो कुफार पानी नहीं भरने देते, एक कुएं के पास हमें भेजा है, एक कुआं हमें दिया, हमने वहाँ से पानी लिया, वो बहुत खारा है, बहुत कड़वा है, बहुत खराब है, हम वो क्या करें? हमें कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलते। सुभान अल्लाह। वो रहमतुल्लाह अलैहि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। ऊपर गए, सारे कुफार वेंदे पहले सरकार जा रहे हैं, ऊपर देखा, देख के तमाम कुएं को देख के तवज्जो फरमाया, फिर साथ ही ऊपर देखा, अल्लाह मैं मेरे महबूब वाह वाह। इस तरह कर पानी ना बिस्कु सट, कोई और चीज ना सट, ऐसी चीज सट वाह वाह वाह। क़यामत तक लोग पढ़ते भी जाएं और सुनते भी जाएं कि मेरे महबूब के किस चीज फेंकने से हर चीज मैंने मीठी कर दी। सुभान अल्लाह। का क्या करें? आमा साठ में चला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजू हाथ लगाते मीठा हो जाता, और पानी मंगवाकर फेंक देते मीठा हो जाता, और कोई चीज हजूर फेंकते मीठा हो जाता, कोई पत्ता या कोई चीज हजूर ने लब मुबारक फेंका, और जब सहाबा किराम ने पानी निकाला वो कहते हैं खुदा की कसम बर्फ से ज्यादा ठंडा था, बेशक। दूध से ज्यादा वो सफेद था, और शहद से ज्यादा मीठा था, और कुफार को पता चला, वो भी लेने के लिए आए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ लिखा होता है चौकों में, गौर कीजिए, गौर कीजिएगा, अपने दिलों में जगह दे दीजिएगा। चौकों में लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, तब तक फैलती है बीमारी। यहाँ थूकना मना है, तब तक फैलती है बीमारी। और लोगों, बंदा नमाजी होवे, हाजी होवे, कारी होवे, हाफज होवे, आलमे दीन होवे, फर्जी नफली इबादत करदा होवे, मौलवी लिखा थूकना मना है, इससे बीमारी फैल गई। हजूर लब फेंकन खारे खूब मिठा हो, इससे साबित हो गया हजूर का लब फेंकना ही अल्लाह का फेंकना है। सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। तो दोस्तों, हजूर का लब मुबारक नहीं है, वो तो आबे कौसर से पानी फेंका गया। सुभान अल्लाह। सुभान असल में तो वो आबे कौसर तो सरकार के लब से बना हुआ है। सुभान अल्लाह। वो जो आबे कौसर है किसने बनाया? अल्लाह जुदा ने। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब मुबारक फेंका तो जरा कड़वा खूह मिठा हो गया। एक नबी तो जो वलायत है उस नबूवत से आई हुई है। बेशक। हजूर ने फरमाया मेरे नायब आएंगे। साहबा के वज़ की या का वो नायब कौन होंगे, कैसे होंगे, वो कैसे पता चलेगा? नायब किन में से होंगे? आमा इंसानों में से होंगे। या का उनके हाथ पाँव ज़्यादा आँखें होंगी? नहीं नहीं, जैसे तुम हो वैसे होंगे। या का कैसे पता चलेगा? मैं जिसके पास इंसान बैठ जाए, खुदा याद आ जाए, वो मेरा नायब होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजूर ने निशानी दसी हो रहा सी डांस कर रहे हैं। वो सरकार नहीं दसते पाया है ना। और इस तो अगर मुड़के गल इस दौर में याद रखना, इस दौर में अगर कोई नशे से बचा हुआ है, वलियों का साहबजादा और वो भी वली है। बेशक। इस दौर में अपने अपने पुत्र को बंदा नहीं बचा सकता तो वो बंदा ताकत रखदा होवे। एक पास असी गए तो डीसी का काम आ साल की गल कि उस मैनू आख्या भाई उस मंजूरी लैनी हाँ उस ते मैं आख्या यार साइन कर दो। साइन कर लगा भाई थोड़ी दुकानदारियां ने दुकानदारियां ने मुझे वेख्या मैं आख्या यार दुकानदारियां नहीं। उस कह रही दुकानदारियां, मैं आख्या दुकानदारियां ने। हाँ मैं आख्या सुन ये मुस्टिंडिया कदों की दुकानदारियां नहीं। आंदा किस दी दुकानदारियां ने? मैं है
सिरा दियां ये टिंडिया कदुआं दी दुकानदारियां नहीं, ये सिरा दियां दुकानदारियां ने। उन्हें किवें मेरा रेसियो शबीर जी सरकार, मैं क्या कुर्सी फाड़ ला, वो अपनी कुर्सी खिंची उसको दफ्तर च बैठे होगी DC दे कोल, और कुर्सी फाड़ ली। मैं कहा DC साहब अगर इन्हें हुक्म दे वास्ते मुँह तो मार देनी, भावें तू इन खैर मार देवे। तो क्या हाँ जी, मैं क्या आखा मैं शबीर कुछ उता चाल उस चाल ही उसका नहीं ठीक है बस। मैं क्या सिरा दी है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। मैं क्या को एक बंदे दे नाल 5 बंदे होवे जो बदमाश बन जाता है, जो अल्लाह के बंदे हो साढ़े हज़ारा ने, अस्सी मोड़ भी अल्लाह को डरने आए। बेशक इस दुनिया में जो अथॉरिटी रखता हो, ताकत रखता हो, क्योंकि फौज दुनियादारा दी नहीं है, फौज वलियां दी। बेशक जो ताकत रखते हुए किसी को कुछ ना कहे वो तो वली है इस दौर में। बेशक जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक चले और चीज से पीछे हट जाए इस दौर में, वो वली है। ते ताइब वली मादर जात तो होया ना, गुनाह कीता ना, किसी पासे गया ना, कोई खताकारी ना, कोई बदकारी ना, कोई दुनियादारी, जमदई वली। एक हुंदा वो है मादर जात, एक है ताइब वली। उन्हें हर गुनाह किया, बदकारी की, चोरियाँ की, लड़ाइयाँ की, और चोर की बात याद आ गई। उन्हीं को तालबीन में जनाब शहनशाह बगदाद अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी शाहबाज लमाकानी आप तशरीफ ले जा रहे थे, आप एक्शन पहनते थे। अरे वो कितनी दुनिया बैठी हुई, सिर्फ एक दो ऐसी जो मेरे अमल शुरू ना पाई होगी, उससे शुरू तो नबिया वलिया एक्शन पाई होगी। की करिए, सुन्नत पूरी करनी चाहिए। वो एक्शन सरकार ने पहनी हुई थी, जो एक्शन थी उसमें वो सोने के तारों का काम हुआ था, सोना लगा हुआ था। आप आ रहे थे तो एक चोर पीछे लग गया। जब सरकार अंदर दाखिल हुए, पहले हमेशा सरकार उस दरवाजे को बंद करते थे, उस दिन बंद ही नहीं किया सरकार ने। सुभान अल्लाह। आप अंदर तशरीफ ले गए, जो ही अंदर तशरीफ ले गए तो जाते ही आपने एक्शन उतार के वो दरवाजे किल्ली थी वो हैंगर में उसके साथ टांग दी और लटका दी, तो सरकार नफल पढ़ना शुरू कर दी। और वो चोर पीछे से आया, वो उतारने लगा, जो उतारने लगा दस्तक हुई, वो दरवाजे के पीछे छुप गया। सरकार औसीम शहर से बगदाद आपने नमाज 2 नफल अदा किए, जो ही किए सलाम फेर के आपने पीछे देखा, मन अंधा तू कौन मर्द है? असकी अना बलियल बलकाल सरकार, मैं जनाब का गुलाम हूँ। हम कैसे आना हुआ? या आका ऐ गौसीम शहर से बगदाद, ऐ मौला फला जगह का जो कुतुब है, फला इलाके का कुतुब वो वसल कर गया, वो फौत हो गया है, वो इंतकाल कर गया है, या आका वो लेने के लिए आया हूँ। आपने मैं ये दरवाजे के पीछे खड़ा, इसे ले जा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ सही हाथ फदया, चल भाई, वो सगो मैं चोर हाँ। आपने देखा मैं चोर नहीं होए, तू कुत्ता है। सुभान अल्लाह। जदों आपने फरमाया उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने खान, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह। जो ही आंखें बंद की तो ओ वाकई मैं तो वली हाँ, सरकार ने चोरों को तब कर सके। वाह वाह। और ले गए। अच्छा, तो वो जो ताइब वली होता है वो शाहकारी, बदकारी, चोर, डकैती, पत्नी क्या क्या करता है, फिर रब से डरता है। जब अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ आता है। जैसे कि याद रखो, एक बंदा आराम कर रहा है, अपने बेड पे सोया हुआ है, AC लगा हुआ है या कूलर में बैठा हुआ है, वो आराम कर रहा है। एक बंदा मजदूरी कर रहा है, इधर से अजान आ गई, एक बंदा आराम छोड़कर नमाज की तरफ चलता है, एक बंदा मजदूरी छोड़कर नमाज की तरफ चलता है। याद रखो, जो आराम छोड़कर जा रहा है उस मजदूर से उसको ज्यादा अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। बेशक। अपना आराम छाड़ के जाना पे होता है, मजदूरी करना पे होता, चलो 2 मिनट सुख भी मारे ये नमाज पढ़ेगी, वो तक सुख खेचे और वो सुकून में है। वो छोड़कर सुकून धूप में जाता है, बाहर निकलता है,
चाहे आजकल तो हूँ मस्जिदा में चाहिए ऐसी लगी हुई है, पर जो भी है जानदा तो है ना आराम छड़ के, वो जो मजदूर है जो मुश्किल में है उससे जो वो आराम और सुकून छोड़कर जाता है वो ज्यादा सवाब लेता है। बेशक। याद रखना। इसीलिए जो ताइब वली है वो तो, जो मादर जात वली है वो तो बेगुनाह है, बिल्कुल कोई उसने गुनाह नहीं किया वलैत, और वो अल्लाह ने फरमाया है वली मैं महफूज कर लेता हूँ, वो गुनाह के नज़दीक जाता नहीं है ना मैं जाने देता हूँ। तुझे ताइब होंदा सारे बदकारियाँ स्याकारियाँ करता है, फिर रब तू डरदा है। और कुरान ने चाया है, कुरान पाक में आया है अंबिया बनी इसराइल का एक शख्स था, इसराइल कहते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम को, और इसहाक अलैहिस्सलाम की आल में से 40,000 नबी हुए। बेशक। बनी इसराइल इसहाक के बेटे, सूरत कुरान में आई है। वो जो था एक शख्स आपकी वो अहवारियों में से, वो बहुत बदकार स्याहकार खताकार, हर खराबी थी उसमें, चोर डकैत शराबी, कुरान में जिक्र आया, तफसीर बता रहा हूँ, बहुत ही ख़राब था। एक दफ़ा उसका दिल डरा, खौफ में आ गया, परेशान हो गया, डर गया। एक अपने दोस्त को मिला, अल्लाह करे दोस्त अच्छे हों, अल्लाह करे दोस्त अच्छे हों, अगर हित होवे चंगा होवे बंदे लै करदा है। बेशक। वो दोस्त कौन है हिसाब ला लो, जे तुहाडा माँ बाप है ते तुसी पता की वो जो थोड़े बड़े हो जो पता क्या ना, चल भाई कमाई खा सानू भी खवा ते पिवा ते बड़ा हो गया तो साडा खर्चा चा लालच आ गई। ते जे माँ बाप ने बहन भाई उन्हें आखिया चल भाई तू शादी करनी है तो अपना कमा के लिया, असी जोड़ांगे तो तेन देवांगे, लालच आ गई। जे अगे औलाद आ गई लालच च आ गई, अगर बीवी है तो भी लालच चलो लिया के देंगे, सूही बॉर्डर तो मोटर थोड़ी नहीं तो सर चल भाई। कोई भी रिश्ता अगर तुम्हारे दोस्त हैं तुम उनको दावत खिलाते रहो, पानी पिलाते रहो, उनको खाना पानी कभी न कभी उनको हो नहीं तो गोलगप्पे खवाते रहो, तो वो मिलता राशि। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सब रिश्तेदार दोस्त अजीज कर पीछे हट जाएंगे। एक मुखलस दोस्त है वो अपना पीर हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक ये मैंने बेशक खर्च किया है। बेशक। तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, बेशक। तुम उससे कुछ दो या ना दो, उसके पास जाओगे वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। मुखलस मुर कौन होया इको पीर, मैं तो यो खास कर गया बाकी का एवे लकीर दे फकीर। अब देख लो तो वो जो शख्स था उसे खौफ आया, डर गया, उसने कहा मैं क्या करूं, इतने मैं बदकारी स्याकारी और खताकारी है, तो भारत है चोरी डकैती, अब क्या करूं। दिल में खौफ आ गया, जो ही खौफ आया वो अपने दोस्त के पास गया, उसका दोस्त अच्छा था। उसने पूछा भाई कैसे आना हुआ, वो कहने लगा यार मैं ना तौबा करना चाहना। उसने इनका फलानी जगह ते एक दरवेश ही उत्थे लगा जा तौबा हो जासी। वो जनाबे जे गया उत्थे ते वेख्या उनके आसे पासे बंदे बैठे हो, तो जनाबे अली पाओ रट्टा और भी एडी रीश मुबारक होवे तो रट्टा बने हुए तो चिट्टा रट्टा बंदा, वो सारा चंगा तकड़ा ते माशा 6 मन का ते जवान भी ए सोहना बंदा है, तौबा के वासी। वो गया उसका कहा भाई मैं तौबा करना चाहना। उसने तू गुनाह क्यों किया? उसका यार छाड़ पड़ा, तू गुनाह नहीं तौबा करवा। उसका नहीं नहीं पहले दस तू गुनाह की किया है फिर तौबा करवावांगा। उसका दूए गुनाह छाड़ जे कत्ल 99 किए हुए ने। उसने ओए होए कुरान चाया है, ओए होए एक कत्ल का बदला कत्ल तू 99 किए, तू बख्शीना ही नहीं। उसने नहीं बख्शीना नहीं, उसने एक पूरा आराम और तू एक रांदा है और खंजर कड़े चलो नहीं मारता। बेशक। वो बड़ा अफसोस है, परेशान वापस आया, वही दोस्त मिलिया। वो चाहे मां तौबा करे और सके या मैं देखो ला आया वो किमें उसका काम होया। वो हो सके किसी मौलवी ते जा पे है, वो किसी दुनियादार ते जा पे है, वो किसी अल्लाह दे वली ते जा। एडा वली तो मोटा होगा ही नहीं। बेशक। तू मोटा दस्ता पे 7 मानदा वो अल्लाह दे बंदे वली तो काले काले जाए ते पतले पतले जाए ते मोम मोम वो फलानी जगह ते जा है, वो तुर पे दौड़ पे जावे पे। अल्लाह की कुदरत कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स में मौत का जायका चखना है। अजल आ गई, मौत आ गई। जो ही वो दलेर था, मर्द था, रूह परवाज हुई,
वो कमर के बल नहीं गिरा, मुंह के बल गिरा। आगे वाह वाह। गिरा, इधर से जन्नती आ गए फरिश्ते, इधर से जहन्नमी आ गए। जन्नती कहे नेकी की तरफ जा रहा था, तौबा करने के लिए जा रहा था, बेशक इसे जन्नत में ले जाना। उसने कहा छाड़ एक बारी जाता पिया इन्ने कतल बाद कारियां तो चोरी हो सके। चुप लड़ पे अल्लाह मैं ठहरो, इसका फैसला मैं करता हूँ। कान में आया अर्जी आई नहीं फैसला करे। आपने फरमाया ये जेड़ा नेकी ने पासे जाता पिया तो तौबा करूँ, हाँ माफी मंगू आई ले जो इनू जन्नत सुभान अल्लाह। जमीन कछ लो, अगली ज्यादा है कि पिछली। वाह वाह। ये जमीन कच्ची गई, अगली घाट निकली। अल्लाह मैं नेकी ले जाना पे घाट होगी, ये बख्शुज हुआ। बेशक बेशक बेशक। वो नरिंदी वाला जा सकता है। तो मेरे भाइयों जेड़ा तायब होवे, माफी मंगे, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर नफ्स ने पैसा दुनिया की लज्जात का वो मौत है। कुल रूह मेरे बेअमरी, रूह तमाम अल्लाह का अमर है, रूह को मौत नहीं है। वो जो बंदा अपनी ख्वाहिशातें छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करता है, वह यहदी अलैहि मन अनाब, अल्लाह फरमाता जो मेरी तरफ रजू करता है मैं उसको हदायत दे देता हूँ, और जिसे हदायत देता हूँ उसे अपना यार अपना दोस्त बना लेता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये को छोड़कर जो तायब है वो मादर जात वली से याद रखना ज्यादा ताकतवर होता है। जिसने अपनी ख्वाहिशें छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू हो गया, अल्लाह उस पर भी ज्यादा नजर करता है। मेरे तरफ हाथ से छाड़ के आया है। बेशक। एक इब्राहिम अबू बिन अदहम मदीने पाक गए फकीरी लेने के लिए। वहाँ जब पहुँचे तो उन्हें मुर्गे के साथ रोटी मिली। एक साथ वो माली था, वो कितनी देर का बैठा हुआ था, उसने शिकवा कर दी, क्या आता ये पहले दिन आए से मुर्गे के साथ रोटी, मुझे तो अचार से साथ रोटी देते हैं। अल्लाह माया छाड़ दो, छाड़ इसका पता है छाड़ के किया है। वाह वाह बेशक। बादशाही छाड़ के मेरे को आया फकीरी लैंड वास्ते कि तू माली है लंबा कहीं छड़ गया निकले तू। पहले दिन बादशाह मुर्गे ना दी रोटी ना दे तो भाई अल्लाह ऐसा करना प्यासी की ना करी। वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई खास मेहमान, कोई आम मेहमान, अल्लाह हजूर ने मेरे पास रवायत मौजूद है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बादशाही छोड़ कर आया है, कोई मुर्गे ना रोटी ना दे तू छाड़ के किया है कम बात रही ओ लंबा दे के निकले तू। माफी मंगी ता हजूर खामोश हो, ठीक रहो और शिकवा ना कर। इस वास्ते जो मुड़े ना कोई अमीर कबीर हाचा छाड़ के नजरे शील ले आवे तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। लाल इशारे समझ गए दी बाबा बरखुरदारी अजान ही आ गई तो बीबियां भी बड़िया कालियां बैठिया